नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम सामान्य ज्ञान में देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। मित्रों, ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग नियमित रूप से वीडियो देखते रहें। ये आगामी परीक्षाओं में आपके बहुत काम आएंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे पुराना दर्शन है। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। अब सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है। यह क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। मतलब इन 25 मूल तत्वों में प्रकृति को पहला तत्व बताया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूछता है कि किस धर्म ग्रंथ में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई? तो मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ टूटी नाव के समान है। इससे हम भवसागर के पार नहीं जा सकते। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल का मंत्र है। गायत्री मंत्र दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सवित्र देवता को समर्पित है। अब सवित्र देवता कौन है? सूर्य। सूर्य को सवित्र भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद का गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने किया। कई बार यह क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया। उत्तर वैदिक काल में पकी ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किया गया। अब उत्तर वैदिक काल में अगर हम देख रहे हैं कि पकी ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। महाकाव्यों की संख्या 2। कौन कौन है? पहला रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण की रचना किसने किया? जरूर जानते हैं, वाल्मीकि ने किया। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। इसका नाम जय संहिता भी है। उससे पहले इसका एक और नाम था शतसाहस्त्री संहिता। तो महाभारत के 2 प्राचीन नाम हो गए, एक शतसाहस्त्री संहिता और दूसरा जय संहिता। यही अक्सर आता रहता है, जय संहिता वाला। ब्रह्मसूत्र अथवा वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी पूछा जाता है कि ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की, या कभी पूछ देता है कि वेदांत सूत्र की रचना किसने की। तो ब्रह्मसूत्र अथवा वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की। चित्रित धूसर मृगवाणी
उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। मतलब मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। तो जो उत्तर वैदिक काल में लोग चित्रित धूसर मृदभांड बनाना शुरू किए। पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108 है। धन्यवाद दोस्तों।